सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद कुछ प्रश्न पूछे गए बच्चों के द्वारा पाइथन में। ध्यान रखिएगा, ये पाइथन के लिए है। पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर से संबंधित प्रश्न है ये, और वेबसाइट्स पर आप लोग देखते रहते हैं। हमने कहा भी है कि जो भी वेबसाइट्स पर या इधर उधर कहीं भी अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो जरूर बताइए, हम लोग उसको करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं था जो बच्चे ने पूछा था, लेकिन इससे हमको लगा कि अभी आपका कई लोगों का एंड और नॉट इसमें समस्या है। एंड और नॉट जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आप जानते हैं कि एंड और नॉट, जैसे अगर हम देखें तो एंड और नॉट ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड की विशेषता क्या है कि दोनों साथ में दी हुई चीजें अगर ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, तो इसका आउटपुट फॉल्स रिटर्न करेगा। और के साथ दोनों में से एक भी सही होगा तो सही आउटपुट आएगा। नॉट इन्वर्टर होता है, मतलब सही है तो उसको गलत कर देगा और गलत है तो उसको सही कर देगा। ये तो बेसिक चीज है जो आप जानते हैं। इसके अलावा जो बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड और, उसमें बिट्स में कन्वर्ट करके काम करता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर तो अलग टॉपिक हो गया। फिलहाल हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके एंड और नॉट, उनकी बात कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इसमें सवाल जो है कुछ तो है जो कि सीधे सीधे पूछता है। अगर बेसिक आपका क्लियर होगा तो आप कर लेंगे उसको आसानी से। जैसे कि एक सवाल है, अगर आपसे पूछता है इफ 5 इज लेस देन 10, और कुछ भी आप वेरिएबल्स रख सकते हैं, हम ऐसे ही कांस्टेंट रख ले रहे हैं, कंडीशन ही ना हुई, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। 10 इज ग्रेटर देन 20। उसके बाद हमने कहा प्रिंट करिए ओके, नहीं तो एल्स के केस में चले जाइए, एल्स प्रिंट करिए नॉट ओके। ठीक है, रन कराया हमने तो क्या प्रिंट हुआ? ओके। क्यों ओके प्रिंट हुआ? क्योंकि अगर आप देखें तो एक मिनट, वो इंस्टॉल ओपन है कि नहीं, एक मिनट बस। पेन चाहिए थी हमें, तो पेन का सॉफ्टवेयर, हाँ ये पेन मिल गई हमको। अब यहां पर क्या है, 5 इज लेस देन 10, ये जो कंडीशन है आपकी यहां पर, इस जगह पर जो कंडीशन है आपकी 5 इज लेस देन 10, पहली कंडीशन जो है आपकी, फर्स्ट कंडीशन 5 इज लेस देन 10, 5 क्या 10 से छोटा है? तो अगर आप ये चेक करते हैं कि 5 क्या 10 से छोटा है, तो 5 तो 10 से छोटा मिलेगा आपको। क्यों भाई? 5 10 से छोटा होता है, तो ये आपको यहां पर ट्रू मिल गया। ठीक है, और इस जगह पर दूसरे वाले पर ये जो कंडीशन लिखी हुई है, यहां पर ये फॉल्स हो जाएगा। बहुत दिन हो गए इस पेन को इस्तेमाल किए हुए, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है। चलिए, तो यहां पर ये कंडीशन जो है ये आपकी, ये फॉल्स है और ये आपका ट्रू है। जब एक ट्रू हो गया एक फॉल्स हो गया तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ये ओके प्रिंट कर देगा। यहां तो समस्या नहीं है, ये तो बेसिक चीज हो गई कि भाई एंड और नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे ये काम करेगा। ये और के लिए हो गया, और एंड के साथ क्या है, अगर हम इसी की जगह पर और की जगह पर यहां पर एंड लिखा होता,
एंड का काम क्या है? अगर एंड है तो एंड में दोनों कंडीशन को सही होना जरूरी है। जैसे अगर आप इसको कर रहे हैं तो यहां पर 5 इज लेस देन करेंगे, लेस देन 10 चेक करेंगे तो ये तो ट्रू हो गया, लेकिन ये आपका फॉल्स हो जाएगा। और एंड के साथ क्या है कि दोनों कंडीशन सही होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक, तो ये तो दोनों कंडीशन सही नहीं है, एक ट्रू हो गया एक फॉल्स हो गया, तो ये एल्स में जाएगा और ये प्रिंट करेगा नॉट ओके। अगर इसको रन कराते हैं तो ये प्रिंट करेगा नॉट ओके। ये बेसिक बता रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये कंडीशन सही रही होती, 10 इज ग्रेटर देन 5 रहा होता, तो ये जो आपका फॉल्स दिखा रहा है ये भी ट्रू रहा होता फिर। और अगर एंड में ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, जितनी भी कंडीशन है अगर सब ट्रू हो जाती हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? ओके प्रिंट कर देगा। नीचे ओके देख रहे हैं आप, ओके प्रिंट कर रहा है। ठीक, तो एंड और का अंतर समझ में आ रहा है? एंड में जितनी भी कंडीशन दी गई है सब सही होगा तब इफ के बाद वाली चीज एग्जीक्यूट करेगी, नहीं तो एल्स के बाद वाली चीज एग्जीक्यूट करेगी। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से जाते हैं। पहले नॉट को भी एक बार एक एग्जांपल नॉट का भी देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए ये कंडीशन तो गलत है आपकी, सॉरी सही है, 5 इज लेस देन 10 छोटा है और 10 बड़ा भी है 5 से, दोनों कंडीशन सही है, तो अगर एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। लेकिन अगर इसके पहले हम सिर्फ एक शब्द जोड़ देते हैं NOT नॉट। नॉट का काम क्या है? नॉट इन्वर्टर है जो एकदम बदल देता है। जो भी होगा अगर ट्रू आउटपुट हो रहा होगा तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स हो रहा होगा तो ट्रू कर देगा। तो यहां पर हमको इस स्टेटमेंट से एंड ये वाली कंडीशन सही थी तो ये ट्रू था, ये भी ट्रू था और दोनों ट्रू ट्रू थे तो इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा था। फॉल्स आ रहा था इसलिए, सॉरी दोनों ट्रू ट्रू थे तो इसका आउटपुट ट्रू आ रहा था, इसलिए ये ओके प्रिंट कर रहा था। अब क्या होगा कि दोनों मिल करके ट्रू रिटर्न करेंगे और नॉट उसको फॉल्स कर देगा। नॉट इन्वर्टर होता है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका उल्टा कर देगा उसको। तो ट्रू मिल रहा था यहां से, उसको फॉल्स कर देगा। और जब इफ को फॉल्स मिलेगा तो आपको क्या प्रिंट होगा आपकी स्क्रीन पर? इफ के साथ दी गई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला ओके प्रिंट होता, अगर फॉल्स मिल जाएगा नॉट क्योंकि फॉल्स कर देगा उसको, तो प्रिंट क्या होगा? नॉट ओके। तो आप अगर इसको नॉट लिख करके बस रन करा देते हैं तो आपका आउटपुट आ जाएगा नॉट ओके। ये तो बेसिक हो गया तीनों का। अब अगर जैसे कई बार होता है मल्टीपल कंडीशंस मिला देते हैं, तो मल्टीपल कंडीशन मिलाए कोई दिक्कत नहीं। अगर लिख रहा है प्रिंट 5 is less than 10 and 10 is greater than 20 or 5 is greater than 50। अब देखिए ये इनकी जगह वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ज्यादा इस पर वो मत देखिएगा, आप बस इसको समझिए, कांस्टेंट रख करके समझा रहे हैं इसको। 5 इज लेस देन 10। अब देखिए पहले कंडीशन क्या है, 5 इज लेस देन 10 होता है तो ये तो सही है, ये ट्रू है, ये कंडीशन ठीक है। अभी एंड और पर नहीं जा रहा है। 10 इज ग्रेटर देन 20, 10 क्या 20 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। अब 5 इज ग्रेटर देन 50 होता है? नहीं होता, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, ठीक है। अब क्या होगा? एक ट्रू एक फॉल्स, एंड में अगर ये दोनों एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा? फॉल्स, क्योंकि एंड में तो सब कुछ सही होना चाहिए। इसके बाद क्या बच रहा है आपके पास? और ये क्या है? फॉल्स। 5 ग्रेटर देन 50 नहीं होता तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब फॉल्स और फॉल्स ही मिलेगा आपको तो आपका रिटर्न क्या आना चाहिए? और में दोनों फॉल्स मिल रहा है तो आपका रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स। इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। अब चलिए कंडीशन थोड़ा बदलते हैं, जैसे ये तो ट्रू था, इसको भी ट्रू कर देते हैं, ठीक। 10 इज लेस देन 20। अगर 10 इज लेस देन 20 लिखते हैं हम, अगर आपने 10 इज लेस देन 20 लिखा तो अब क्या स्थिति होगी? अब फिर से देखिए, 5 इज लेस देन 10 लिखा आपने, 5 इज लेस देन 10 तो ये तो सही है, 5 10 से छोटा होता है। 10 इज लेस देन 20, 10 इज लेस देन 20 सही है, ये भी 10 छोटा होता है। 5 इज ग्रेटर देन 50 तो ये तो गलत है, ये फॉल्स हो गया, गलत है, ठीक है। ये भी बेसिक ही है, थोड़ा सा एक नई चीज आप में से किसी ने पूछी है तो उसी के लिए इतनी वीडियो बना रहा था। अब जब बना ही रहे थे तो ये हुआ कि
तीनों ही चीजें क्लियर हो जाए। और सबसे आसान तरीका है सारी क्लास में अपनी बात पहुंचाने का कि वीडियो के थ्रू इसको सेंड कर दें। तो अब देखिए अभी क्या होगा कि आपने कहा 5 क्या 10 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, 10 इज लेस देन 20 और 5 इज ग्रेटर देन 50। एक ट्रू है, फिर ट्रू है, फॉल्स है, इन दोनों के एंड के बीच में दोनों ट्रू हैं। तो अब अगर इसको हम रन कराएं तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। क्यों ट्रू आ रहा है इसको समझें ध्यान से। अब देखिए पहले क्या है आपका, यहां पर ये दोनों, ये ट्रू है, एंड है, और ये ट्रू है। तो जब दो ट्रू होंगे और बीच में एंड होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ठीक है, ये ट्रू मिला। इसके बाद आपका और के बाद आपने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 50, तो ये तो फॉल्स है, कंडीशन गलत है आपकी। तो अब ये बताइए कि अगर एक ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आउटपुट ट्रू और फॉल्स बीच में अगर और है तो क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि और के लिए दोनों कंडीशन का गलत होना जरूरी है। अगर दोनों या तीनों जितनी भी कंडीशंस हैं अगर सभी गलत हो गई तो और गलत है, नहीं तो अगर एक भी सही हो गई तो इसका रिटर्न ट्रू आएगा। ठीक, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। अब एक बच्चे ने आज दिखाया प्रश्न, इस तरह का कुछ प्रश्न था कि जैसे ये है, नंबर्स लिखे हुए 50 एंड 20, ठीक है, प्रिंट 20 एंड 30, कुछ भी, कोई भी दो नंबर लिखे हुए एंड में, रन कराते हैं। पहले वाले में 20 रिटर्न कर रहा है, दूसरे वाले में 30, मतलब नेक्स्ट वैल्यू। ठीक, अब आपको लगेगा कि हमेशा एंड लास्ट वैल्यू को ही रिटर्न करता है। चलिए अब देखते हैं। 120 कर दिया हमने, इसको 130 कर दिया। बड़ी छोटी वैल्यू की अगर समस्या हो या लास्ट वैल्यू ही रिटर्न करेगा, अभी रन कराइए। 120 130, मतलब इससे तो ये लग रहा है कि हमेशा लास्ट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एंड तब लास्ट वैल्यू को रिटर्न करता है जब दोनों ट्रू होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू है दोनों, तो दोनों ट्रू ही है। अभी आइए, इसको हम 5 को 0 कर देते हैं। 5 को 0 कर दिया। अभी आउटपुट देखिए, 0 प्रिंट किया इसने, 0 एंड 120 लिखा था आपने, तो बड़ी वैल्यू प्रिंट कर रहा था अब तक। अभी तो यही लग रहा हो कि बड़ी वाली वैल्यू प्रिंट कर रहा है, बड़ी वाली वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा था। अगर दोनों ट्रू हैं एंड में, तो बाद में जो वैल्यू होगी, लास्ट में जो वैल्यू, अगर सिर्फ वैल्यूज लिखी है तो कंडीशन लिखी है तो बात अलग होगी, इसके पहले देखा है आपने। अगर वैल्यूज लिखी है, नंबर्स लिखे हुए हैं, तो अगर दोनों ट्रू है तो एंड नेक्स्ट वाले को, जो अगली वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू होगी, उसको रिटर्न करेगा। अब पहले वाले को फॉल्स कर दिया आपने, 0 कर दिया, और एंड 120 लिखा, तो क्या रिटर्न कर रहा है, 0, फर्स्ट वाला। यहां पर आपने मान लीजिए 720 लिख दिया सेकंड एग्जांपल में और रन कराया इसको, तो भी आपका आउटपुट 720 नहीं आएगा, क्योंकि 720 भी ट्रू है, 130 भी ट्रू है। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो अगर ट्रू है एंड में, तो नेक्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करेगा। अब उलट देते हैं इसको। अब अगर एंड की जगह पर ये और रहे तो क्या होगा, और में रन कराइए आप इसको। और में अगर कंडीशन गलत होती है तो लास्ट वैल्यू रिटर्न होती है, उल्टा है एंड का। हम इसको चलिए और करते हैं। फर्स्ट वाले में तो कंडीशन गलत है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, नेक्स्ट वैल्यू 120। इसमें तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू, दोनों वैल्यू है, 0 के अलावा दोनों 0 नहीं है, मतलब दोनों फॉल्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, रन कराइए। 720 फर्स्ट वैल्यू अगर ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट, दोनों नंबर जो है अगर वो 0 नहीं है, तो वो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। और एंड क्या करेगा, अगर दोनों 0 नहीं है तो ये नेक्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू जो होगी उसको रिटर्न करेगा। ठीक, समझ में आ गया। नहीं समझे तो वापस रिवर्स करके दोबारा से देखिएगा।